गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो क्या क्या मटेरियल्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मिनरल्स। और अर्थ बेसिकली रॉक और मिनरल से ही बना हुआ होता है। और अर्थ के क्रस्ट में जो भी रॉक्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं और जिनकी कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन या फॉर्मेशन नहीं होती है। रॉक्स काफ़ी तरह के मिनरल्स के मिक्सचर्स भी होते हैं और रॉक्स या तो हार्ड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट। अब मिनरल क्या होते हैं? मिनरल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप से जो क्रिएट होते हैं उन्हें हम मिनरल बोलते हैं, जिनकी फिक्स्ड होती है केमिकल फॉर्मेशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो रॉक में एक सिंगल मिनरल या किसी एक मिनरल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती हो और उसे हम इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से उसे हम निकाल सकते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। तो मैग्नेटाइट एक रॉक मिनरल होता है जो कि ओर होता है आयरन के लिए। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स अर्थ के क्रस्ट में काफ़ी तरीके के अवेलेबल होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं उनके फॉर्मेशन में, टेक्सचर में, कलर एक्सेट्रा। और इसी की बेसिस पे रॉक्स की भी रॉक्स को कैटेगराइज किया गया था 3 बड़े ग्रुप्स में। और इनके 3 मेजर टाइप्स रॉक्स के हैं जो कि हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब पिघले हुए मटेरियल्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं और ये सारे मटेरियल्स अर्थ के अंदर से यानी कि जो लावा के रूप में बाहर आते हैं और इसी पिघले हुए मटेरियल को हम मैग्मा भी बोलते हैं। और ये मटेरियल्स बाहर आते हैं थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा जो मटेरियल बह जाता है अर्थ के सरफेस में उसे हम लावा बोलते हैं। तो क्योंकि ये रॉक्स की फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी तो इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। और ये रॉक्स जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं और ये जल्दी घिस नहीं जाते हैं और इसीलिए ये एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल तैयार करने के लिए मदद करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, फील्डस्पार, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब साल दर साल पत्थरों के घिसने से जो घिसा हुआ हिस्सा होता है वो बह के चले आते हैं पानी के हिस्सों में यानी कि रिवर्स और लेक्स में। और यही सारे जो रॉक्स के हिस्से होते हैं जिन्हें हम जो पानी के अंदर जमा होते रहते हैं, यही जमा होते होते वो एक सॉलिड आकार लेते हैं। इन्हीं के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स यही होते हैं जो रॉक्स के जो हिस्से होते हैं जो घिस के पानी में उनका बहाव हो जाता है, उन्हें ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब रेसिड्यू, बचा हुआ। तो अब ये जो इरोजन होता है जिसे हम घिसना बोलते हैं वो होता कैसे है? वो होता है एजेंट्स ऑफ इरोजन के द्वारा। एजेंट्स ऑफ इरोजन अब कौन कौन से हैं? वो हैं रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और वेव्स। इनके द्वारा बेसिकली इरोजन होता है। अगर तेज किसी पानी का बहाव किसी रॉक के बीचों बीच आ रहा है तो अर्थ का रॉक का कोई भी हिस्सा बह के वो किसी भी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो इसी के द्वारा सेडिमेंट्स कलेक्ट होते रहते हैं, साल दर साल जमा होते रहते हैं और इसी के बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉलिडिफिकेशन और एक प्रोसेस से भी और एक एडिशन होता है, वो ये कि इन सेडिमेंट्स को सॉलिड फॉर्म में या तो प्रेशर के द्वारा या फिर कुछ बांधने की सब्सटेंसेस के द्वारा भी होती हैं, जैसे कि लाइम जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। इनके प्रेजेंस के वजह से भी ये सेडिमेंट्स सॉलिड आकार लेते हैं।
और क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंटेशन प्रोसेस से तैयार होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर सेकेंडरी और या फिर डिराइव्ड रॉक्स, यानी कि दूसरे रॉक्स से ये रॉक तैयार होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड रॉक्स भी बोलते हैं।